वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक है गाइज, अब इसकी पहचान देखते हैं। दोस्तों, पहचान क्या है इसकी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए हो तो ऐसे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो ऐसे वाक्य हमारे किस टेंस के वाक्य कहलाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ओके गाइज, फटाफट इसके रूल्स देख लेते हैं। दोस्तों, आई यानी मैं तथा सभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, आर, नेम। ओके गाइज, के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, आई तथा सभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, आर, नेम, जैसे राम, श्याम, सीता, ऐसे नेम आ जाए गाइज, तो उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, नंबर 2 देखते हैं। सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे, आर प्लूरल नाउन्स जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन। ओके गाइज, के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। ओके गाइज, हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। ओके गाइज, तो रूल फटाफट से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आई तथा सभी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सीट या कोई नेम हो, उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। और सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे आपका वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन्स आ जाए, जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, तो इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, तो आपको रूल समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करोगे। ठीक है, ओके गाइज, और इस टेंस में जो काम होता है वो पास्ट टेंस में लगातार जारी रहता है, मतलब कंटिन्यू चलते रहता है। गाइज, अब देखते हैं इसमें असर्टिव सेंटेंस। गाइज,
असर्टिव सेंटेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा गाइज। अफर्मेटिव सेंटेंस गाइज, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसका दोस्तों स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फार्मूला। इसमें हमें पहले दोस्तों सब्जेक्ट यूज करनी है, उसके बाद वाज या वर यूज करनी है। ओके गाइज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर आप लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या आई होगा तो वाज लगाओगे, यू वी दे या कोई प्लूरल नाउंस होगा तो आप वर का यूज करोगे। ओके गाइज, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गाइज आईएनजी आपको जोड़ना है, जो कि रहा रही की अंग्रेजी है। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे और लास्ट में अदर वर्ड। ओके गाइज, तो स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, पहले सब्जेक्ट फिर या वाज या वर यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं और उसमें आईएनजी का प्रयोग करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ओके गाइज, तो आशा करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसकी जल्दी से। मैं किताब पढ़ रहा था। ओके गाइज, मैं किताब पढ़ रहा था। ओके गाइज, मैं किताब पढ़ रहा था। ठीक है, अब इसमें देखिए लास्ट में क्या आया है, रहा था आया है। देखिए गाइज, तो यहाँ पे भी आपने पहचान में देखी कि रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, तो ऐसे सेंटेंस हमारे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो रहा था आया था यानी पास्ट कंटिन्यूअस से हम क्लियर हो गए दोस्तों। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो मैं की अंग्रेजी दोस्तों क्या होगी, आई होगी। ओके गाइज, आई के साथ हमें क्या यूज करना है, वाज यूज करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं हिंट में भी बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर के अलावा। गाइज, आई, ही, सी, इट या नेम। ओके गाइज, इनके साथ आपको वाज यूज करनी है। ओके गाइज, और वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउंस आता है गाइज, जैसे बॉयज, गर्ल्स, इनके साथ आप वर का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइज, तो आई और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आप देख सकते हैं आई के साथ वाज यूज हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हम वाज लिखेंगे, आई वाज। पढ़ने का होता है दोस्तों रीड, तो रीड में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है दोस्तों, हो जाएगा रीडिंग अ बुक। ओके गाइज, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग अ बुक। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम मुझसे बात कर रहे थे। ओके गाइज, तुम मुझसे बात कर रहे थे। अब इसका क्या होगा दोस्तों, तुम का यू
यू के साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे यू के साथ वर यूज हुआ है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, सो वी कैन यूज हियर वर। तो यू वर। इसके बाद बात करने का होता है दोस्तों टाक, तो टाक में आईएनजी हो जाएगा, तो हो जाएगा टाकिंग टू मी, मुझसे है तो टू मी। ओके गाइज, तुम मुझसे बात कर रहे थे, यू आर टॉकिंग टू मी। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीता पत्र लिख रही थी, सीता पत्र लिख रही थी। ओके गाइज, सीता यहाँ पे हमारा नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके गाइज, तो सीता के साथ हम नेम है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। ओके गाइज, तो सीता वाज, लिखने का होता है दोस्तों राइट। ओके, तो राइट में हम आईएनजी जोड़ेंगे गाइज, तो हो जाएगा राइटिंग अ लेटर, पत्र का हो जाएगा लेटर। ओके गाइज, सीता पत्र लिख रही थी, सीता वाज राइटिंग अ लेटर। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहन कल सड़क पर कार चला रहा था। तो देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, मोहन। अब मोहन हमारा नेम है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज हमने यूज किया, मोहन वाज। चलाने का होता है ड्राइव, ड्राइव में हमने आईएनजी जोड़ा, ड्राइविंग अ कार। क्या चला रहा है, कार, कहाँ पे, सड़क पे, तो ऑन द रोड हो गया। यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है क्योंकि सड़क से गाड़ी सट के चल रही है। तो जब दो चीज़ें आपस में सटी हो, चिपकी हो, तो उस कंडीशन में हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं पर के लिए। तो ऑन द रोड हो गया दोस्तों, और कल दिया हुआ है तो पास्ट टेंस में दोस्तों कल की अंग्रेजी यस्टरडे होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। ओके गाइज, चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। फादर, अब फादर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी यूज हियर वाज। ठीक है, पढ़ने का होगा गाइज रीड, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग द न्यूज पेपर, अखबार का होता है न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पुलिस कल अपराधियों पुलिस कल अपराधियों का पीछा कर रही थी। ओके गाइज, पुलिस कल अपराधियों का पीछा कर रही थी, पुलिस कल अपराधियों का पीछा कर रही थी। ओके गाइज, इस सेंटेंस का क्या होगा दोस्तों, द पुलिस अब पुलिस हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो इसके साथ आप वर यूज करेंगे। तो पुलिस वर, पीछा करने का होता है दोस्तों चेज, तो चेज में आईएनजी जोड़ देंगे, चेजिंग हो जाएगा। चेजिंग किसकी पीछा कर रही है, तो अपराधियों की, तो द क्रिमिनल्स, द क्रिमिनल्स। और कल का हो जाएगा गाइज यस्टरडे। ओके, पुलिस कल अपराधियों का पीछा कर रही थी, द पुलिस वर चेजिंग द क्रिमिनल्स यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मैं कल अंग्रेजी बोलना सीख रहा था, सीख रहा था।
ओके गाइज, मैं कल अंग्रेजी बोलना सीख रहा था। गाइज, तो मैं का क्या हो जाएगा दोस्तों, आई के साथ आपको वाज यूज करना है, पता ही आपको आई वाज। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ब है, बोलना सीखना। तो सीखने का पहले अंग्रेजी लिखेंगे, कोई लास्ट में है, यही हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है। तो लर्न हो जाएगा, तो लर्न में आईएनजी जोड़ेंगे। ओके गाइज, आई वाज लर्निंग टू स्पीक हो जाएगा। गाइज, यहाँ इंफिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। जब भी 2 वर्ब यूज करते हैं तो जो दूसरी वर्ब होती है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, तो उससे पहले इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इंफिनिटिव टू हो गया, लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। और कल की अंग्रेजी हो जाएगी गाइज यस्टरडे। यस दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम आजकल ट्रैफिक नियमों का हम आजकल ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे थे। ओके गाइज, हम आजकल ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे थे। तो हम का दोस्तों हो जाएगा वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम वर यूज करेंगे, वी वर। पालन करने का होता है दोस्तों फॉलो, फॉलो माने पालन करना या अनुसरण करना, तो फॉलोइंग हो जाएगा। वी वर फॉलोइंग ट्रैफिक नियमों का, फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स यानी होता है यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स। और आजकल का हो जाएगा दोस्तों नाउ अ डेज, आजकल या इन दिनों, इसका अर्थ होता है नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल, तो नाउ अ डेज हो जाएगा। ओके गाइज, इन दिनों या आजकल। तो वी वर फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स नाउ अ डेज। ओके गाइज, अब बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं गाइज। निगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं दोस्तों निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। ओके गाइज, फटाफट इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। गाइज, अब इसमें नहीं आएगा तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे वाज या वर के बाद। ओके गाइज, तो पहले हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट गाइज, इसके बाद वाज या वर कोई एक यूज करेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, फिर हम नॉट लगा देंगे गाइज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाइज, और फिर लास्ट में अदर वर्ड। गाइज, तो इसमें वाज या वर के बाद आपको नॉट लगा देना है। अगर सेंटेंस में नहीं आया होगा यानी निगेटिव सेंटेंस होगा तो दोस्तों आप वाज वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। और रूल आपको पता है, ये वाज किसके साथ लगाना है और वर किसके साथ लगाना है। ओके गाइज, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों।
मोहन बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा था, सॉरी, मोहन बाजार नहीं जा रहा था। ओके गाइज, तो मोहन का मोहन ही होगा गाइज। मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो इसके साथ हम वाज यूज करेंगे। मोहन वाज, इसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नहीं के लिए हमें वाज या वर के बाद नॉट यूज कर देना है। ठीक है गाइज, मोहन वाज नॉट गोइंग, कहाँ जा रहा है तो मार्केट, टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। मोहन वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, मोहन बाजार नहीं जा रहा था। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कल अपने गांव, वह कल अपने गांव नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। ठीक है, वह कल अपने गांव नहीं जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो वह का हो जाएगा दोस्तों ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज यूज होगा। नहीं के लिए दोस्तों वाज वर के बाद नॉट लगा देना आपको। ठीक है, जाने का हो जाएगा गो, गोइंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहा है तो अपने गांव, तो गोइंग टू अपने गांव। अब यहाँ पे वह है यानी ही, तो ही के साथ अपना का अंग्रेजी दोस्तों हिज होगा, गोइंग टू हिज विलेज। विलेज मीन्स होता है गांव, और कल की अंग्रेजी हो जाएगी दोस्तों यस्टरडे। ओके गाइज, यस्टरडे। ओके गाइज, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको वाज वर के बाद नॉट यूज करना है। वह कल अपने गांव नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू हिज विलेज। अपने गांव के लिए यहाँ हिज लग गया है, विलेज हो गया है यस्टरडे, कल की अंग्रेजी यस्टरडे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। राधा मंच पर नहीं नाच रही थी, नाच रही थी। ठीक है, राधा मंच पर नहीं नाच रही थी, तो राधा का दोस्तों हो जाएगा राधा ही। राधा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज यूज होगा। ओके गाइज, वाज नॉट, नाचने का होता है दोस्तों डांस, तो डांसिंग हो जाएगा। ओके गाइज, और कहाँ पे नाच रही है, नहीं नाच रही है मंच पर, तो ऑन द स्टेज। यहाँ पे भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। राधा वाज नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, राधा मंच पर नहीं नाच रही थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। ये लड़के नदी में स्नान नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ओके गाइज, ये लड़के नदी में स्नान नहीं कर रहे थे, तो यहाँ एक अंग्रेजी दोस्तों दीज होगा। दीज मीन्स होता है ए और दोज मीन्स होता है वे, तो दीज इसके बाद बॉयज हो जाएगा, लड़के का बॉयज, दीज बॉयज। अब ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे हम वर यूज करेंगे। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो आप वर लगाएंगे, और सिंगुलर होगा तो
वाज लगाएंगे। तो दीज बॉयज वर, इसके बाद नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, नॉट। नहाने का होता है बेथ, तो टेकिंग बात हो जाएगा दोस्तों, टेकिंग बाथ। टेकिंग बात माने होता है स्नान करना, तो टेक में आईएनजी लग गया, टेकिंग बाथ। और कहाँ पे नहीं नहा रहे थे, तो नदी में, तो इन द रिवर हो जाएगा दोस्तों, इन द रिवर। ओके गाइज, इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। तुम ट्रेन से मुंबई नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। गाइज, तुम ट्रेन से मुंबई नहीं जा रहे थे दोस्तों, तुम की अंग्रेजी यू होगी। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम दोस्तों वर यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। जाने का होता है दोस्तों गो, तो गो में आईएनजी हो जाएगा गोइंग। और कहाँ नहीं जा रहे थे, तो मुंबई, तो गोइंग टू मुंबई, मुंबई। इसके बाद है ट्रेन से। तो जब भी किसी हम साधन का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वहाँ से के अर्थ में बाई का यूज करते हैं दोस्तों। किसी भी मीन्स का यूज करेंगे साधन का, तो हो जाएगा बाई द ट्रेन। अगर प्लेन से होता तो बाई द प्लेन हो जाता। कार से तो बाई कार, बाई बस। ऐसे आपको जब भी कोई साधन यूज करेंगे तो वहाँ पे बाई का यूज करेंगे। तो यू वर नॉट गोइंग टू मुंबई बाई द ट्रेन, तुम ट्रेन से मुंबई नहीं जा रहे थे। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डाकिया पत्र नहीं बांट रहा था। डाकिया पत्र नहीं बांट रहा था। तो डाकिया का होता है दोस्तों द पोस्टमैन। पोस्टमैन मीन्स होता है डाकिया। द पोस्टमैन, अब यह सिंगुलर नाउन्स है तो वाज का प्रयोग करेंगे। द पोस्टमैन वाज नॉट। अब बांटने का दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, डिलीवर भी होता है। डिलीवर माने भी बांटना होता है, तो यहाँ डिलीवर कर सकते हैं, तो डिलीवरिंग हो जाएगा। डिलीवरिंग, ठीक है, डिलीवरिंग द लेटर्स, डिलीवरिंग द लेटर्स। ओके गाइज, द पोस्टमैन was not delivering द लेटर्स। ओके गाइज, डाकिया पत्र नहीं बांट रहा था। ओके गाइज, एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। ओके गाइज, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। तो वे का दोस्तों क्या होगा, दे। दे मीन्स होता है वे। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम वर यूज करेंगे। दे वर नॉट
दौड़ने का होता है दोस्तों रन, तो रनिंग हो जाएगा, RUNN हो जाता है। यहाँ पे किसी भी वर्ब में रूल है कि अगर लास्ट में उसके कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट लेटर हो, उससे पहले सिंगल वावेल हो, तो जब भी ऐसे वर्ब में ING फॉर्म जोड़ते हैं तो डबल, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों वह डबल हो जाता है, मतलब 2 बार लिखते हैं। तो रन का रनिंग हो गया तो डबल एन हो गया यहाँ पे, इसीलिए रनिंग सड़क पे है, ऑन द रोड, ऑन द रोड। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे। ओके गाइज, जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।